नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। माल्या की बेटियां चुकाएंगी पिता का 200 करोड़ कर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना मामले में 4 महीने की जेल और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। बेंच ने कहा है कि सजा जरूरी है क्योंकि माल्या को कोई पछतावा नहीं है। जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। माल्या को 4 हफ्ते के अंदर 8% ब्याज के साथ $40 मिलियन यानी 317 करोड़ रुपए वापस करने को भी कहा गया है। माल्या ने ये रकम अपने तीनों बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। माल्या पर तथ्यों को छुपाने पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। बैंकों का आरोप था कि माल्या को ब्रिटेन की एक ऑफशोर कंपनी डियाजियो से $40 मिलियन मिले थे, जिसे उसने उनके 3 बच्चों को ट्रांसफर किए हैं। ताजमहल केस में याचिका खारिज। ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। सबसे पहले गुरुवार को 12 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, पहले यूनिवर्सिटी जाए, PhD करें, तब कोर्ट आए। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। उन्होंने कहा है कि कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चैम्बर में जाना है, तो क्या हम आपको जाने देंगे? इतिहास आपको मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं, ये आपका अधिकार है नहीं है, और ना ही ये RTI अधिनियम के दायरे में। हम आपकी दलील से सहमत नहीं हैं। पंजाब में स्पोर्ट्स किट घोटाला। पंजाब में पिछली कांग्रेस सरकार के समय का स्पोर्ट्स किट घोटाला सामने आया। उस वक्त रणजीत सिंह चन्नी CM थे। चन्नी सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले स्पोर्ट्स किट के लिए सीधे खिलाड़ियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। फिर उनसे खास फर्मों के नाम पर चेक और ड्राफ्ट लिए गए थे। इसको लेकर पिछली सरकार घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी सरकार के खेल मंत्री गुरमीत हेयर ने कहा है कि इसके टेंडर क्यों नहीं किए गए हैं, इससे शक होता है। जांच की सिफारिश के लिए पत्र लिख दिया है। मामला चन्नी सरकार के वक्त नवंबर 2021 का है, जब चन्नी सरकार ने 8,900 खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट देने की मंजूरी दी। हर खिलाड़ियों को किट के लिए 3,000 रुपये दिए थे, फिर सीधे खिलाड़ियों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। यह रकम करीब 2.66 करोड़ की है। रकम ट्रांसफर होने के बाद खेल विभाग ने खिलाड़ियों से कुछ फर्मों के नाम पर चेक और ड्राफ्ट वापस ले लिए। इसके बाद किटें सप्लाई कर दी थी। हालांकि उनकी क्वालिटी भी सवालों के घेरे में है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की फॉरेंसिक जांच। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या में इस्तेमाल हथियारों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आ गई है। मूसेवाले की हत्या में AK-47 के अलावा 30 बोर 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया है। ये खुलासा मूसेवाले की बॉडी और वारदात की जगह मिली गोलियों की जांच से हुए। हालांकि पुलिस अभी तक हत्या में इस्तेमाल हथियार रिकवर नहीं कर सके। कत्ल के बाद हरियाणा से कोई व्यक्ति शार्प शूटर्स से यह हथियार लेकर चला गया था। फॉरेंसिक जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि 7 गोली सीधे मूसेवाले को लगी है। इनमें से एक पूरी और एक आधी बुलेट उनके शरीर से मिली है। मूसेवाले जिस थार से जा रहे थे वह कुल 25 फायर लगे। हालांकि कुछ फायर आसपास दीवारें, घरों और खेतों में भी मिले हैं। स्पष्ट है कि शार्प शूटर्स ने मूसेवाले को अंधाधुंध फायरिंग की है। मूसेवाले की मौत फेफड़ों और लीवर में गोली लगने से हुई है। तेज बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड। देश के 25 राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये बारिश और बाढ़ में से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई। जून महीने में लेकर अब तक गुजरात में 59 लोग जान गंवा चुके हैं। इधर नागपुर के सावडेर तहसील में एक कार बड़े नाले में बह गई। कार में से 6 लोग और जिनमें 3 की मौत हो गई। अन्य 3 लोगों की तलाश जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार रात 219 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं सूरत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़ में मतदान दल हुए रवाना। राजगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल 13 जुलाई को जिले के 12 निकायों में शुरू होगा। जिले के खिलचीपुर, जीरापुर, माचलपुर, छापीहेड़ा, बोड़ा, तलेन, पचोर, गुरावल, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ में पार्षद पद के लिए बुधवार को मतदान होगा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां पूरी कर मतदान दल को बूथ के लिए रवाना कर दिया गया। राजमगढ़ के 10 निकायों में होने वाले मतदान को लेकर मतदान समिति तक के लिए राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने आदेश जारी किया है।
वह मतदान के दिन उसी वार्ड में रहेंगे। अन्य व्यक्तियों का दूसरा मतदान केंद्र पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं मतदान दिवस पर किसी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे के छड़, तलवार, लाठी और अन्य हथियार सार्वजनिक प्रदर्शन उपयोग नहीं कर सकेगी। वहीं मतदान केंद्र में 100 मीटर दूरी पर किसी प्रकार की दुकान लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सावन की बैठक में व्यवस्थाओं पर फोकस। सावन में सिर्फ भक्तों को श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में बढ़ेगी। सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखना है। पुलिस कमिश्नर डीएम ने सभी अधिकारियों और मंदिरों को प्रतिनिधियों के साथ पुलिस लाइन में मंगलवार की देर रात बैठक कर सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने सभी अधिकारियों को माइक्रो लेवल से जुटकर तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन में हुई बैठक में डीएम विशाख जी, ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी, सभी प्रमुख शिव मंदिरों के प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी तैयारियों से जुड़े हैं। सभी विभागों के पदाधिकारियों के बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी चूक न होने पाए, इसका ख्याल रखना होगा। नगर निगम कर्मचारी को दौड़ाकर पीटा। राजाजीपुरम इलाके में मंगलवार को नगर निगम कर्मचारी को दौड़ाकर मारा गया। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी दुकान का बैन पॉलिथीन इस्तेमाल करने की फोटो खींच रहा। दुकानदार के मना करने के बावजूद भी कर्मचारी ने फोटो वीडियो बनाए। इतना ही नहीं, दुकानदार कर्मचारी का फोन भी तोड़ दिया, उसकी पिटाई भी कर दी, जिसके बाद घायल कर्मचारी के पास से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने खुद तालकटोरा थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान नगर निगम जोन 2 के कर्मचारियों ने थाने के बाहर हंगामा भी किया है। मोहम्मद शमी ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शमी इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों को आउट करने के साथ ही सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। उन्होंने अजीत अगरकर का रिकॉर्ड को तोड़ा है। शमी ने 80 मैचों में 150 विकेट पूरे किए, जबकि अगरकर ने यह उपलब्धि 97 वनडे मैचों में हासिल की थी। ओवल में मोहम्मद शमी का जलवा रहा है। उन्होंने 7 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने इंग्लैंड के पारी के दूसरे ओवर में बेन स्टोक्स को पवेलियन की राह दिखाकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। स्टोक्स एक गेंद का सामना कर बिना कोई रन बनाए ही लौट गए। उनके मैच विकेट के पीछे पंत ने पकड़ा। वहीं शमी ने दूसरा विकेट जोस बटलर का उस समय लिया है जब बटलर इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की राह पर चल पड़े थे। रिया ने भी सुशांत को ड्रग्स दी थी। सुशांत सिंह डेथ केस में बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को चार्जशीट दाखिल की। एनसीबी ने कहा है कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दी थी। चार्जशीट में रिया के शौविक समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस केस के स्पेशल कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होनी। अगर रिया दोषी पाई जाती है तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। 14 जून को 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके मुंबई स्थित घर में मिली थी। सुशांत की फैमिली ने रिया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। रिया और सुशांत रिलेशन में थे और लिव इन में रहते थे। सुशांत की मौत में 1 हफ्ते पहले ही रिया उनके घर छोड़कर चली गई थी। आरोपों के बाद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई समेत कई लोग जांच के दायरे में है। इस मामले में ड्रग्स एंगल आने के बाद एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। के सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।